ओम नमः शिवाय। 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 हे भक्तों, जो भी प्राणी के पास समय नहीं है ग्रंथ को पढ़ने का, वह इस वाणी द्वारा ब्रह्मा शिवजी जी द्वारा ब्रह्मा और विष्णु का स्पर्श को कानों से सुन सकता है। यह 11वें खंड में प्रथम खंड के 8वें अध्याय का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरे तथा विष्णु जी द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मुंह में पड़कर परस्पर युद्ध किया। अंत में हमने तुम दोनों को अपना भक्त जानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया, जिसे तुम दोनों में कोई नहीं पहचान सका। अब तुम्हें यह उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिससे हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिए। तदुपरांत वे 5 मंत्र भी बताए, जिनमें संपूर्ण विद्याएं अंतर्निहित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिवजी जी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। तदुपरांत उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत उस चिंतामणि मंत्र को सिखाया, जो भक्तों को महान सुख देता है। उस वेद और मंत्र को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय मैं और विष्णु जी कृतज्ञ भरी सृष्टि में से उस महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के उस आनंद में अपूर्ण निमग्न हो गए हैं। उन परम प्रभु के दर्शन से हमें जो सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन भी किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। हमारे इस अनन्य प्रेम को देखकर भगवान महेश्वर को बहुत ही प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो, जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि करो। मुझसे यह कहकर फिर से विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद और का स्वरूप जानो। वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। हे नारद, भगवान त्रिशूल पाने की आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप सभी भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहें। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकारी आप अपने पास रखें। हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर हम दोनों मौन हो गए हैं। तदुपरांत उनकी मौन स्वीकृति पाकर हमने यह बात कही, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताइए कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर भगवान भूतवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई न होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता और शोक को त्याग कर सुख पूर्वक अपना कार्य करो। उस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया, उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से ही सुख की प्राप्ति होगी। उस लिंग की उत्पत्ति का भेद यह है कि संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन हुआ है, उसी को लिंग कहते हैं। अस्तु, ऐसे लिंग के पूजन से इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त होता है। लिंग के पूजन की महिमा अनंत है। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है, उसके संबंध में जान लो कि हम के समय आने पर हम सभी ही प्रकट होकर आवेंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हम में से किसी प्रकार का भेद समझेगा, वह उसे बहुत ही दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए मुझसे कहा, ये भेद वेद से भी अधिक गुप्त है। अर्थात
हम शगुन रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु और फिर ब्रह्मा तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में हमें पहले शिव और फिर विष्णु तत्पश्चात ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप हैं, उनके अधीन प्रलय कार्य करता है। अस्तु, जिस प्रकार तमोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण कर प्रकट होंगे वह सब हमने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हो। अंत हम श्वेत रूप धारण करेंगे। तुम दोनों का तमोगुण का प्रभाव न होगा, परंतु हमारे रुद्र स्वरूप की यह प्राप्ति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात पवित्र योग में मगन रहेगा। हे नारद, मुझे यह आज्ञा देकर भगवान सदाशिव ने विष्णु जी की ओर देखते हुए यह कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिने ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमय है वह भी दो अंशों में प्रकट होंगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी रूपा होकर तुम्हें प्राप्त होगी, दूसरे अंश से हरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप को हर स्वीकार करेंगे, उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, हर यह तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद का पूजन करेंगे। अस्तु, तुम दोनों को उचित है कि तुम हमारी इस आज्ञा का अनुसरण करो। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर युगी का होगा। इस प्रकार 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय विष्णु के आधे दिन के बराबर होगा और विष्णु की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर दिया करेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे। इस प्रकार उपदेश शिक्षा देकर जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए तब हम दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़कर शिव शिव कहते हुए जिस ओर वे गुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए बारंबार दंडवत करते रहे। ये आपने 8वें अध्याय का महत्व सुना और शंकर भगवान का ओम नमो शिवाय का जाप करते रहिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।